जावियार एनी के पास आकर कहता है, तुम्हारी मंगनी फैजी से तो हो गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। तुम्हारे पास टाइम है, इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फैजी अच्छा लड़का नहीं, तुम अपनी जिंदगी जानबूझकर बर्बाद कर रही हो। एनी जावियार से कहती है, मेरी जिंदगी है, जैसे गुजारूं। तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना किया करो। पहले तुमने मुझे धोखा दिया, अब मेरी शादी फैजी से हो रही है। तुम चाहते हो मैं इस रिश्ते से इनकार करके फूफो की बातें सुनूं, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जावियार अपने दोस्तों को कॉल करके फैजी की इन्वेस्टिगेशन करवाता है, तो आखिरकार फैजी का राज फाश हो जाता है जावियार के सामने। ये पहले से शादीशुदा, इसकी 2 बीवियां भी हैं और ये अमेरिका से नहीं आया। फैजी की सच्चाई जानने के बाद जावियार अपनी गाड़ी निकालकर शादी के फंक्शन में आ जाता है। आगे फैजी और एनी दोनों एक साथ बैठे होते हैं। मौलवी साहब फैजी से पूछते हैं, क्या आपको एनी से निकाह कबूल है? तभी फैजी हंसी खुशी हाँ बोल देता है। इधर एनी से जब मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? एनी हाँ बोलने वाली होती है। तभी जावियार आगे बढ़कर एनी से कहता है, हाँ बोलने से पहले फैजी कैसा है जान लो। ये कोई अमेरिका से नहीं आया, इसकी एक बीवी नहीं बल्कि 2 हैं, वो भी जिंदा। ये तुम्हें धोखा दे रहा है। एनी ये सुनकर जावियार पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैं तुम्हें पहले भी कहती थी मेरी शादी पर कोई हंगामा नहीं करना। तुमने अपनी असलियत दिखा दी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, ये ना हो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए। तभी जावियार अपने मोबाइल से पिक्चर निकालकर एनी से कहता है, ये फैजी की दोनों बीवियां हैं जो बाहर गाड़ी खड़ी है, ये इसकी अपनी नहीं। ये कोई अमीर खानदानी लड़का नहीं जो तुम इससे शादी करने के लिए बेताब हो रही हो। ये स्कूल में गार्ड की नौकरी करता है, इसकी सैलरी 20,000 रुपए है। मैंने इसका सारा डेटा निकलवाया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो फैजी से पूछ लो। फैजी हिचकिचाती आवाज में कहता है, ये झूठ है एनी, जावियार नहीं चाहता तुम्हारी शादी हो, तुम इसकी बातों में नहीं आना। जब फैजी अपनी बातों से उलझता है तो एनी को जावियार की बातों पर यकीन आ जाता है। जावियार पुलिस स्टेशन कॉल करके फैजी को अरेस्ट करवा देता है। एनी जावियार का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। जावियार, जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट किया। अब मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जावियार अपने मुंह से कुछ बोले किश्वर शकील से कहती है, देखो जावियार ने आज क्या हरकत की, इसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तभी शकील गुस्से में किश्वर को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम अपनी जबान को लगाम दो। अगर जावियार मौके पर ना आता तो एनी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम जानती थी फैजी की दोनों बीवियां जिंदा हैं और वो कोई अमेरिका से नहीं आया। तुम जानबूझकर हमारे सामने अनजान बनी रही ताकि एनी की शादी फैजी से हो जाए। बहरहाल फैजी और एनी की शादी टूट जाती है। इधर आदिल जावियार के पास आकर कहता है, तुमने एनी की जिंदगी बचाकर बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ तुम एनी से शादी कर लो। वो बेचारी तुम्हें प्रपोज कर चुकी है, लेकिन तुमने उसके प्रपोज का कोई जवाब नहीं दिया। पहले तुम उसका दिल कई बार तोड़ चुके हो, अब एनी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जावियार आदिल से कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं एनी से शादी ना की तो किश्वर आंटी एनी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढकर उसे जल्द अज जल्द इस घर से निकालेंगी। मैं डैड से बात करूंगा। इधर सिकंदर जब घर आता है तो जावियार अपने डैड से कहता है, मैं एनी से शादी करना चाहता हूँ, आप शकील अंकल से बात करें। सिकंदर अपने बेटे की बात मानकर शकील के पास आ जाता है एनी का हाथ मांगने। शकील इस रिश्ते के लिए हंसी खुशी राजी हो जाता है, लेकिन किश्वर को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी जावियार की शादी निद्दा से हो, एनी से नहीं। इधर जावियार और एनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या जावियार और एनी की शादी हो जाएगी या फैजी इन दोनों को नुकसान पहुंचाने का नया प्लान बनाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।